नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक होने वाली है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी का व्रत क्यों रखा जाता है और इस साल 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत दिन रखा जाएगा और हमें व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते, व्रत किस दिन रखना है, 4 नवंबर को या 5 नवंबर को, व्रत किस समय खोलना है और व्रत की पूजा विधि, सभी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ अहोई अष्टमी ज़रूर लिखें। दोस्तों, अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक महीने में रखा जाता है, जिसमें शिव पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसलिए अगर आप भी संतान का सुख पाना चाहते हैं तो इस व्रत को ज़रूर रखें। अहोई अष्टमी एक ऐसा त्यौहार है जो उन महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जिनकी संतान है। संतान के कल्याण की प्रार्थना के लिए महिलाएं ये त्यौहार मनाती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की महिमा का जितना वर्णन किया जाए कम है। एक व्रत से आप अपनी संतान की शिक्षा, करियर, कारोबार और उसके पारिवारिक जीवन की बाधाएं भी दूर कर सकते हैं। संतान के सुख के लिए हिंदू धर्म में कई व्रत और पूजा पाठ किए जाते हैं। ऐसा ही एक व्रत है अहोई अष्टमी का व्रत, जो कार्तिक महीने में पड़ता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक महीने में रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। अपने बच्चों की दीर्घायु और परिवार की वंश वृद्धि के लिए कई महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी के दिन पूरी श्रद्धा के साथ पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत रखने और पूजा पाठ करने से संतान को सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पारण कुछ महिलाएं तारों को देखकर करती हैं तो कुछ चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस अष्टमी पर राधा कुंड में स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए अगर आपको प्रेगनेंसी में दिक्कतें आ रही हों तो अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान ज़रूर करें। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर को पड़ रहा है। व्रत रखने वाले अहोई अष्टमी के दिन सुबह स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन निर्जला व्रत का पालन करें। साफ स्थान पर अहोई माता का चित्र बनाएं। शाम के समय विधि अनुसार माँ की पूजा करें। माता को कुमकुम लगाएं। अहोई माता को फूल अर्पित करें। माँ के समक्ष घी का दिया जलाएं और पूरी हलवे का भोग लगाएं। अंत में कथा पढ़कर घी के दीपक से आरती करें। चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 5 नवंबर को देर रात 12:59 पर शुरू होगी और 6 नवंबर को देर रात तक 3:18 पर समाप्त होगी। वहीं पूजा का समय शाम 5:42 से लेकर शाम 7 बजे तक का है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आपको अहोई अष्टमी के व्रत में क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अहोई अष्टमी को धातु के बर्तन से ही
चंद्रमा को अर्घ्य दें। इस दौरान भूलकर भी तांबे के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। चांदी या स्टील के बर्तन से ही अर्घ्य अर्पित करें। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं। मिट्टी से जुड़े कोई भी काम ना करें। ऐसा करना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अहोई अष्टमी के दिन नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, जैसे चाकू, सुई, कील आदि का प्रयोग कतई ना करें। इस दिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। अहोई अष्टमी के दिन किसी भी तरह के वाद विवाद से बचें। इससे भगवान शिव और माता पार्वती नाराज़ होते हैं और व्रत का अशुभ प्रभाव पड़ता है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत के दौरान बिल्कुल भी ना सोएं। ऐसा करने से व्रत का अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन तुलसी के पत्तों को भूलकर भी हाथ ना लगाएं। तुलसी के पत्तों को तोड़ना बच्चे के लिए नुकसानदायक होता है। अहोई अष्टमी के दिन काले कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रत रखने वाली औरतों को काले, नीले या डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भगवान गणेश का नाम लिए बगैर इसकी पूजा शुरू ना करें। कहते हैं कि अहोई अष्टमी पर तारों की छांव में अर्घ्य देने के लिए कांसे के लोटे का इस्तेमाल कतई ना करें। दोस्तों, अहोई अष्टमी के व्रत में जिस करवे में जल भरकर रखा जाता है वो वही करवा होना चाहिए जिसका उपयोग आपने करवा चौथ पर किया है। इसके अलावा पूजा का अन्य सामान या सामग्री नहीं होनी चाहिए। पूजा में मुरझाए फूल या इस्तेमाल हो चुके फल मिठाई का उन्हें प्रयोग ना करें। अहोई अष्टमी के व्रत में खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाली महिलाएं निर्जला उपवास करें और घर के अन्य सदस्यों के लिए प्याज या लहसुन वाला खाना न बनाएं। हो सके तो इस दिन सात्विक भोजन का ही सेवन करें। और एक ऐसी बात है जिसका व्रत रखने वाली महिलाओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़ा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस दिन ज़मीन या मिट्टी से जुड़े कार्यों में खुरपी का इस्तेमाल कतई न करें। पौराणिक कथा के अनुसार मिट्टी की खुदाई के वक्त एक शाहूकारनी से सेई के बच्चे की मौत हो गई थी और इसके बाद उसका पूरा परिवार उजड़ गया था। अहोई माता और सेई की पूजा करने के बाद ही उसे संतान की प्राप्ति हुई थी। तभी से ये व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। अहोई अष्टमी की यह सेई वाली कथा हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर सुनाएंगे, जिसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन किसी भी बड़े का अपमान ना करें और ना ही किसी से लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने से आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही इस दिन तुलसी के पत्तों को तोड़ने की भी मनाही होती है। अहोई अष्टमी के दिन माताओं को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वे इस दिन सिलाई का कोई भी काम ना करें, क्योंकि सिलाई में भी नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है जो कि हमारे व्रत के लिए सही नहीं है। इससे हमारा व्रत खंडित हो सकता है। दोस्तों, अहोई माता की व्रत रखते समय कुछ बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अहोई माता माँ पार्वती का ही रूप हैं और उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय हैं। इसलिए आप इस दिन पूजा के दौरान
पूरे शिव परिवार की तस्वीर रखकर पूजा करें। अगर ऐसी तस्वीर आपके पास नहीं है तो अहोई माता की पूजा से पहले गणपति की पूजा करें। पूजा के समय अगर संभव हो तो बच्चों को भी अपने साथ बिठाएं। माता का प्रसाद लगाने के बाद वो प्रसाद बच्चों को खिलाएं। अहोई अष्टमी के दिन पूजन के बाद किसी ब्राह्मण या गाय को भोजन जरूर कराएं। कथा सुनते समय 7 प्रकार के अनाज अपने हाथ में लें। पूजा के बाद उस अनाज को गाय को खिला दें। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि अहोई अष्टमी व्रत में आप क्या क्या खाएं। अहोई अष्टमी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करने से संतान के ऊपर से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये हर व्रत की तरह इस व्रत को खोलने के लिए भी कई सारे नियम हैं। व्रत खोलते समय अपनी थाली में सिंघाड़े ज़रूर रखें। इस खास दिन पर सिंघाड़ा देवी को भी चढ़ाया जाता है। पूरे दिन भूखे रहने के बाद व्रत खोलते समय हेल्दी चीज़ें शामिल करें, जैसे कि हलवा और चना। आप पनीर की सब्जी भी बना सकते हैं। गांव में गन्ने का प्रसाद आज भी चढ़ाया जाता है। अहोई अष्टमी को जलेबी का भोग लगाने से संतान निरोगी और स्वस्थ जीवन जीती है। अहोई माता को गन्ने और भुट्टे का भोग लगाना चाहिए। इससे संतान उन्नति के रास्ते पर चलती है। वैसे तो अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला व्रत होता है, फिर भी आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप व्रत खोल रहे हों। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि इस व्रत में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। अहोई अष्टमी के व्रत के दौरान नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें कि व्रत के दिन घर पर बनाए खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल ना किया गया हो। हिंदू मान्यता के मुताबिक पूजा वाले दिन आपको प्याज लहसुन खाने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस दिन रोली, चावल और दूध से अहोई माता का पूजन किया जाता है। इसके बाद कलश में जल भरकर माताएं अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनती हैं। इस दौरान अहोई माता को पूरी और किसी मिठाई का भोग लगाया जाता है। इसके बाद रात में तारों को अर्घ्य देकर माताएं अन्न ग्रहण करती हैं। कई जगह इस व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। यह आप अपनी परंपराओं के अनुसार कर सकते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि इस दिन राधा कुंड में जो कोई भी निसंतान दंपति अहोई अष्टमी के दिन स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा कुंड में स्नान आधी रात के समय यानी निशिता के समय किया जाने की मान्यता है। अहोई अष्टमी के दिन आधी रात के दौरान राधा कुंड में स्नान शुरू होता है और पूरी रात भर जारी रहता है। राधा कुंड में स्नान करने के बाद जल्द ही संतान प्राप्ति के लिए देवी राधा से आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, कान्हा की नगरी मथुरा में स्थित इस राधा कुंड का यूँ तो काफ़ी महत्व माना गया है, लेकिन अहोई अष्टमी के दिन इस कुंड का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन मध्य रात्रि में अगर कोई भी निसंतान दंपति पूरी श्रद्धा के साथ स्नान करता है तो उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी लेने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय अहोई अष्टमी माँ ज़रूर लिखें।